कभी कभी बच्चे भी ना बस ऐसी डिमांड कर देते हैं कि बस उनको तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, और वो भी मार्केट जैसा होना चाहिए। और मम्मियों को डर लगता है कहीं ना बनाने पर ये मार्केट से ऑर्डर ना कर लें। तो चलो इसी बात पर बना ही देते हैं। तो आज ऐसी ही डिमांड मेरे बेटे ने की। मुझे बनाना था केक, लाइट भी नहीं थी तो माइक्रोवेव भी यूज़ नहीं कर सकती थी मैं, इसलिए मैंने उसके लिए केक कढ़ाई में बनाकर तैयार किया। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बना था। आइए आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ केक, और ये मैंने ली है मैदा। 1 कप मैदा लिया। पूरी डिटेल्ड रेसिपी आपको बताऊँगी सभी टिप्स के साथ। ये 1 कप का मेज़रमेंट है और ये है आधा कप का। तो आपके पास अगर ये मेज़रिंग फ्लास्क नहीं है तो आप किसी भी कप या कटोरी से मेज़र कर सकते हैं। ये आधा कप से मैंने डाली है पिसी हुई चीनी। चीनी को हमने पीस लिया था। और अब 2 चम्मच आपको दिखा रही हूँ। ये है 1 टीस्पून और दूसरी है हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से बेकिंग सोडा। सारी चीज़ें हमें एकदम लेवल करके लेनी है, चाहे हम मैदा, पिसी हुई चीनी या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी लेंगे तो हमको इस तरह से उसे पहले स्पून पे फ्लैट कर लेना है। वो ही इसका एक्चुअल मेज़रमेंट होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको केक बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं या फिर आप यूट्यूब के चैनल्स पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते हैं। तो देखिए, छानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग सोचते हैं दोनों चीज़ें पिसी हुई थी, इवन चारों चीज़ें पिसी हुई थी, तो हमको छानने की क्या ज़रूरत है। देखिए, छानने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। ये थोड़े से क्रिस्टल्स निकले हैं, चीनी के क्रिस्टल्स हैं, मैदा के भी क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कभी कभी जम जाती है, बहुत दिन तक रखी होती है तो देखिए प्लेट पे करके दिखा रही हूँ। इस तरह की चीज़ें अगर केक के बीच में आएंगी तो वहाँ से केक कभी फूलेगा नहीं और अच्छी तरह बेक नहीं होगा। केक को बेक करने से पहले ये तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। एक बाहरी तले की कढ़ाई मैंने रखी है, इसमें एक वायर स्टैंड रखा है। इसको मैंने एक बड़ी सी थाली से ढक दिया है ताकि चारों तरफ से एयर बिल्कुल भी ना जाए। 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे हीट किया, और अब मैं इसको 10 मिनट कम से कम लो फ्लेम पे करूँगी। यहाँ पर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, अब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की बारी है। तो ये मैं दही ले रही हूँ। आधा कप वाला कप मैंने यूज़ किया है, लेकिन मैंने उससे आधा ही लिया है, मीन्स चौथाई कप हमने लिया है दही। एकदम फ्रेश दही है, खट्टा दही बिल्कुल भी मत लीजिएगा वरना आपका केक ख़राब हो सकता है। और साथ में चौथाई कप ही मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसकी स्मेल बहुत तेज़ ना हो, तीखी ना हो। आधा कप दूध मैंने निकाल कर अलग कर दिया है। रूम टेम्परेचर पर दूध लेके रखा हुआ है मैंने अलग। और ये देखिए, ये 1 कप है और ये है हाफ़ कप। इस छोटे वाले कप से हाफ़ कप का मेज़रमेंट होता है। तो आप कोई भी कप अगर लीजिएगा तो एक ही कप से सारी चीज़ों को मेज़र करिएगा। अगर आप बार बार कप या कटोरी जो भी आप लेते हैं बदलते हैं तो आपके केक के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को फेंट के अब मैंने इसमें मिला दिया एसेंस। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर एसेंस यूज़ किया है, मीन्स आप थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हैं, लगभग आधा चम्मच के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंड बीटर से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, ये है हमारे ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स, और अब हम इसमें लिक्विड वाले मिक्स करेंगे। तो थोड़े थोड़े करके मिक्स करेंगे। हमेशा थोड़े थोड़े करके ही मिक्स करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बड़े बड़े लम्स आ जाते हैं। तो ये देखिए, मैं डालती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा हैवी हो रहा है मिक्स करने में, क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा और डाइल्यूट करना पड़ेगा। अभी इतने आइटम्स को हम मिला देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, जब भी आप केक की मिक्सिंग करें तो कोशिश करिए हैंड बीटर से ही करें, क्योंकि ये सारे लम्स को ब्रेक कर देता है। अब ये देखिए, जो दूध मैंने अलग रखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। आधा कप दूध मैंने अलग रखा था, उसका आधा ही दूध यानी चौथाई कप दूध मैंने अभी इसमें यूज़ किया है। और इस तरह से अभी हम इसको फेंट लेंगे। अभी भी ये मुझे थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी का लग रहा है। तो जब तक आपकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट ना आ जाए तब तक आप इसको बीट करते रहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध मिलाते रहिए। ये देखिए, थोड़ा सा दूध मैंने और ऐड किया है, लगभग 2 टेबल स्पून दूध है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
जब हम केक को किसी भी चीज़ से मिक्स करते हैं, हैंड बीटर से या स्पून से, तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको दूध अलग दिखाई दे रहा है और मैदा वगैरह अलग दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करेंगे। एक बार कट एक बार फोल्ड, जिससे कि हमारा जो भी चीज़ें हैं हमने इसमें मिक्स की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, यूनिफॉर्मली सब जगह पर मिक्स हो जाएं। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है, जैसी कि हमको केक के लिए चाहिए। तो आइए अब इसको कर देते हैं अलग। और एक तैयारी और पहले से करके रखनी थी, वो होती है केक टिन की। तो ये मैंने रेक्टेंगुलर केक टिन लिया है, अक्सर मैं इसी तरह का लेती हूँ, ब्रेड भी इसमें बनाती हूँ मैं। तो ये जो इसकी आप नीचे की किनारियाँ देख रही हैं, एक इस तरह से पार्चमेंट पेपर पे रख के उसके साइज़ का हम कट कर लेंगे। और पहले हमने इस पैन को ग्रीस करा, उसके बाद हमने ये पेपर लगाया है और ऊपर से पेपर को भी हमने ग्रीस कर दिया है। तो नीचे जब हम पार्चमेंट पेपर लगाते हैं, बटर पेपर या आप फूड पैकिंग पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं, पर न्यूज़पेपर मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसकी जो इंक होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसको खाने में अगर वो थोड़ी बहुत भी आती है तो वो नुकसान ही करती है, इसलिए न्यूज़पेपर को अवॉइड ही करना चाहिए। तो बैटर सारा पोर कर लिया है और अब इस तरह से कम 7-8 बार हम इसको टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब आते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ, जो कि बहुत गर्म हो चुकी है, बन चुकी है अवन। और बहुत ही सावधानी से इसका लिड हटाएंगे किसी टॉवल की हेल्प लेके और सेंटर में इसको हम रख देंगे। अब आज जो केक मैंने बनाया है, मैंने आपको बताया बहुत जल्दी में बनाया, मेरे पास पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे को ये जो चॉकलेट स्प्रिंकल्स होते हैं ये बहुत पसंद है। तो मेरे पास टूटी फ्रूटी नहीं थी, आज ड्राई फ्रूट्स की कटिंग्स भी मैंने नहीं की हुई थी, तो मैंने इस तरह से चॉकलेट स्प्रिंकल्स इस पर डाल दिए हैं। उसको ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया और ढक कर करीब 45 मिनट इसको बेक किया, एकदम लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बेक हुआ है। तो 45 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने इसको बेक किया। टाइम आप नोट करके रखिए, अगर आप इसको माइक्रोवेव में करते हैं तो 180 डिग्री पर इसको आप 28 से 30 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा केक बहुत ही बढ़िया बेक हो गया है। तो आप अगर इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे, इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखेंगे, मिक्सिंग के प्रोसीजर को आप अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका भी केक इसी तरह का बनेगा। तो केक को हम ठंडा होने के बाद ही हमने कढ़ाई से निकाला, लेकिन अभी हल्का सा ये गर्म है और अभी मैं इसे पैक भी नहीं कर सकती थी। तो जब तक ये पूरी तरह रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता है, हम इसको टॉवल से ढक देते हैं। और अब ये ठंडा हो चुका है, तो आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि नीचे पार्चमेंट पेपर लगा है तो और भी आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने कट भी नहीं लगाया, हल्का सा इसको पैन की वॉल से सेपरेट किया है और अब हमने इसको ऐसे हल्का सा पीछे से टैप किया तो केक आराम से निकल गया। पेपर भी आप देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बनके तैयार हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट बना है, काफ़ी फ्लफ़ी बना है ये। तो बच्चे जब जर्नी पर जाते हैं तो उनको इसी तरह के ड्राई केक्स वगैरह पैक करके देना अच्छा रहता है। आप क्रीम वाला केक उनको नहीं दे सकते और बच्चों को केक तो हमेशा से ही पसंद होता है। आइए अब इसके पीसेस कर लेते हैं। देखिए एक पीस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है, सॉफ्ट भी है। और जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको मार्केट जैसा ही फील होगा। बहुत बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। हमेशा मेरा केक इसी तरह का बनता है। तो सारे पीसेस मैंने इसमें कट कर लिए हैं। अब बारी आती है पैकिंग की। तो इस तरह के हमारे पास बॉक्सेस तो होते ही हैं, अक्सर नाश्ता वगैरह घर में आता रहता है। तो मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया। एयर टाइट कंटेनर है, ख़राब भी नहीं होगा, जर्नी में आप आराम से ले जा सकते हो। जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ भी आप 1-2 दिन भी इसको बाहर भी रखेंगे बिना फ्रिज के तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा।
तो ये कंटेनर्स मैं हमेशा केक वगैरह के लिए रखती हूँ ताकि आसानी से पैक हो जाते हैं। और ये देखिए 2 पीस मेरे बच भी गए। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इनको एक लाइक शेयर ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।